हेलो जी, कैसे हो आप सब। हर हर महादेव। तो भाई आज मैं जा रही हूँ अपनी दादी जी, अपनी बहन और अपने भाई के साथ समर गार्डन शॉपिंग के लिए, क्योंकि अब इतना अच्छा वेदर हो गया है, स्प्रिंग सीज़न चल रहा है। तो हमने सोचा कि चलो हम भी अपने घर के लिए सुंदर सुंदर फ्लावर्स लेकर आते हैं। वैसे भी दादी जी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि नर्सरी जाना है, नर्सरी जाना है। तो आज फाइनली वो दिन आ गया था कि हम लोग नर्सरी गए थे। और ये जो नर्सरी है ना, ये हमारे कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी नर्सरी है। पीछे तक आप वो देख रहे हो रेड बिल्डिंग, ये वहाँ तक पूरी की पूरी भरी पड़ी है। सारे तरह के आपको यहाँ पे फ्लावर्स मिल जाएंगे, चाहे वो सीजनल हो, चाहे वो 12 मासी फ्लावर्स हो, मतलब हर सीज़न, मतलब ऑल सीज़न वाले 12 मंथ्स जो चलते हैं वो वाले। तो यहाँ पे हर तरह की वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे। यहाँ आके ही इतना अच्छा लगता है ना, मन पूरा खुश हो जाता है। मन करता है कि ना सारा का सारा लेके ही चली जाऊँ घर पे, इतना मन लगता है यहाँ पे। और आपको ना वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिल जाएंगे, चाहे वो सैपलिंग्स हो या वो बड़े हों, तरह तरह के मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे ना जो आंटी जी हैं उनसे पूछ रही थी कि ये इतने छोटे से मिर्ची के पौधे पे इतनी बड़ी मिर्ची कैसे लगी हुई है। फिर उन्होंने बताया कि ये हाइब्रिड पौधा है। और फिर यहाँ पे मेरी बहन ये जेरेनियम के फ्लावर सेलेक्ट कर रही थी, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तो हमने ये सेलेक्ट किया। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी ये नर्सरी वाले भैया के साथ मिर्ची का पौधा सेलेक्ट करने, क्योंकि मुझे ये मिर्ची बहुत पसंद आ गई थी। तो ये जो पूरे सामने आप देख रहे हो, ये सारे मिर्ची के सैपलिंग्स हैं। तो मैं इनमें से भैया से सेलेक्ट करवा रही थी कि अच्छे अच्छे सैपलिंग्स आप मुझे दे दो। मैंने 2 सैपलिंग्स मिर्ची के लिए थे। ये बड़ी बड़ी ना पूरी रेड कलर की, रेड तो नहीं, पूरी बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की मिर्ची आ रही थी, और फिर वो सूख के रेड हो रही थी। बट ये बहुत, मतलब इतने छोटे से पौधे पे इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची आ रही थी, काफ़ी अच्छा पौधा था ये। तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। और फिर आगे जो आप देख रहे हो वहाँ पे बैंगन का पौधा है, तो फिर मैंने वो भी सेलेक्ट किया। ये जो बैंगन का पौधा था इनके पास, ये थे भरते वाले बैंगन, बड़े बड़े गोल बैंगन, तो ये उसके सैपलिंग्स थे। तो फिर मैंने आगे से भैया को बोला कि ये आप बैंगन के सैपलिंग्स भी निकाल दो। मैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा अच्छा है, कौन सा लाइक वीक है, या कौन सा स्ट्रॉन्ग पौधा है। तो मैंने भैया को ही बोल दिया था कि आप ही निकाल दो, सेलेक्ट कर दो मेरे लिए अच्छे अच्छे से सैपलिंग्स जो स्ट्रॉन्ग हो और घर जाके अच्छे से चले, अच्छे से फ्रूटिंग हो उनमें। इनके पास बस ये 2 ही वेजिटेबल्स में सैपलिंग्स थे, एक तो बैंगन वाली और एक मिर्ची वाली। बाकी सारी इनकी नर्सरी फ्लावर्स से ही भरी हुई थी। तो भैया ने मेरे लिए अच्छे अच्छे से 2 सैपलिंग्स बैंगन के सिलेक्ट किए। उसके बाद मैं चली गई थी पॉट्स सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब इतने सारे फ्लावर्स ले रहे हैं तो कुछ पॉट्स भी लेने हैं। बट इनके पास जो पॉट्स थे ना, उसकी वैरायटी थोड़ी सी कम थी, थोड़े से ही चीनी मिट्टी वाले थे, बाकी सीमेंटेड पॉट्स थे। तो चीनी मिट्टी वाले थोड़े से कॉस्टली थे, तो वो मैंने नहीं लिए। हमने सेलेक्ट किए थे जो सीमेंटेड पॉट्स थे, वो सेलेक्ट किए थे। उसके बाद जो जो हमें अच्छा लग रहा था वो हम दादी जी के पास रखते जा रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा घूम नहीं सकते, थक गए थे। तो हम सारा कुछ सेलेक्ट करके दादी जी के पास रख रहे थे। ये सारे हमने फ्लावर्स वाले लिए थे, और ये मिर्ची एंड बैंगन के सैपलिंग्स ये सारा हमने लिया था। तो ये दादी जी के पास रखवा दिया था। उसके बाद एक एक करके फिर हमने सारा का सारा सामान अपनी गाड़ी में लोड करवाया। जो भैया थे वो उन्होंने भी हेल्प करी, उन्होंने सारा सामान रखवाया, अच्छे से देखा कि कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ ले लिया। वैसे तो ना जितना लिया ना वो भी ऐसा लग रहा था कि कम है, कि सब कुछ ही ले लो। बहुत ही सुंदर थी नर्सरी ये। और उसके बाद ये सारा सामान रखवा के फिर यहाँ पर ना एक ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, मैं चली गई थी वहाँ पे अपने हैंड वॉश करने, थोड़ी सी मस्ती करने। मतलब बहुत ताज़ा और बढ़िया पानी आ रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। जो जो मैंने लिया, ये था एक मोरपंखी, जेरेनियम, वैक्स बिगोनिया, पिट्यूनिया और मिर्ची एंड बैंगन, और थोड़े से और थे जिनके मैं नाम भूल चुकी हूँ। और आपको ये कैसी लगी वीडियो, मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर भी ज़रूर करना। एक हमने लिया था ये नारंगी का पौधा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।